साथियों, चना दालों के राजा के रूप में जाना जाता है। यद्यपि इसका बेहतर उत्पादन सिंचित दशा में होता है, परंतु यदि कम सिंचाई उपलब्ध है अथवा असिंचित दशा है तब भी हम चना की खेती कर सकते हैं। इसका औसत उत्पादन 14 से 16 कुंतल प्रति एकड़ होता है। यदि मंडी भाव 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति कुंतल के मध्य में मिलता है तो भूसा सहित ये 1 लाख रुपये का उत्पन्न हो सकता है, जिसमें से लागत काट करके 80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ कमाया जा सकता है। इसकी कुछ प्रजातियां लगभग 100 दिन में, जबकि कुछ प्रजातियां 130 से 140 दिन में पकती हैं। आज इस वीडियो के द्वारा मैं चना की वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, अन्यथा कुछ पार्ट छूट जाने पर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बुवाई के समय की। चने की बुवाई का सर्वोत्तम समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। वर्षा आश्रित या सिंचाई के अभाव में आप इसकी बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भी कर सकते हैं। यदि आपका खेत विलंब से खाली हो रहा है तो आप इसकी बुवाई 30 नवंबर तक भी कर सकते हैं। इसके लिए जलवायु का जहाँ तक सवाल है, ये ठंडी एवं शुष्क जलवायु में उपयुक्त रहता है। यदि सर्दी में वर्षा हो जाए, जिसको महावट कहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अनुकूल रहता है। बीज की मात्रा चने के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे चना का साइज़ बढ़ता जाता है, बीज की मात्रा भी बढ़ती जाती है। महीन बीज जो है वो 30 किलो प्रति एकड़, मध्यम 40 किलो प्रति एकड़ और मोटे वाला चना जो है 50 किलो प्रति एकड़ की दर से लगता है। जहाँ तक इसकी स्पेसिंग यानी दूरी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 6 से 8 सेंटीमीटर रखते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं भूमि एवं भूमि की तैयारी की। चना के लिए चिकनी, मट्यार दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। इसमें पुराने कृषि कवि घाघ की कहावत है कि जब सैल खटाखट बाजे तो चना खूब ही गाजे। अर्थात चना पुराने समय में भी जहाँ चिकनी मिट्टी और ढीले हैं वहाँ भी बहुत बेहतर उत्पादन देता है। साथियों, हम बात करते हैं चने के बीज उपचार की। चने की फसल में बीज उपचार करने से कई फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इसमें उखटा, काली जड़, जड़गलन या फिर आपका काली पत्ती पड़ने वाला रोग, ये इत्यादि रोग नहीं आते हैं। दूसरा ये है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन संचय करने वाले बैक्टीरिया भी इसमें हो जाते हैं। अब बीज उपचार में सबसे पहले हम फंजीसाइड से, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचार करते हैं। फंजीसाइड में इसमें साफ जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, जिसमें 12% कार्बनडाइजिम और 63% मैनकोजेब होता है, अथवा थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से पानी का मुआ लगा करके उसको उपचारित करके कुछ समय गैप देते हैं, सुखाते हैं। उसके बाद दीमक के उपचार हेतु 2.5 से 3 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें उसको बीज में मिला करके और 1 घंटे भर उसको सुखाते हैं। साथियों, लास्ट में जो हम राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं, जिसमें 10 किलो बीज के लिए 200 ग्राम कल्चर और 500 ग्राम गुड़ का घोल बना करके उस पर बीज के ऊपर लेपन करते हैं। यदि साथियों आप इफ्को का कंसोडिया प्रयोग करते हैं तो इससे NPK उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं। इसकी मात्रा जो है 50 ml प्रति 10 किलो बीज और 50 ग्राम गुड़, इस तरह इसका लेपन करने से बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हैं। साथियों, हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। चूँकि चना की फसल असिंचित एवं कम पानी की दशा में बोई जाती है, ऐसी स्थिति में DAP एवं NPK 12-32-16 के बजाय मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, इसमें प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद 40 से 50 कुंतल, दूसरा सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम प्रति एकड़, MOP 15 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट सागर का जो है 8 से 10 किलोग्राम, ये मात्रा मैंने 1 एकड़ के लिए बताई है। इसको हमें बुवाई के समय बेसल ड्रेसिंग में प्रयोग करना है। साथियों, हम बात करते हैं प्रजातियों की। इसकी देसी प्रजातियों में फुले विक्रम
जिसका उत्पादन बहुत बेहतरीन है, 42 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक है। दूसरी GNG की 1958, इसका उत्पादन भी ठीक है। तीसरी RBG 204। इसके अलावा साथियों काबुली चना में पूसा 3022, ये भी अच्छा है। अब चने की जो एक वैरायटी CSJ 515 है, इसका उत्पादन भी बेहतर है और ये इसकी विशेषता ये है कि एस्कोकाइटा या पत्ती धब्बा रोग है, ये इसमें अवरोधी है। बिल्ट, कॉलर रॉट, ब्लाइट इत्यादि ये रोगों से मतलब अवरोधी है, तो इसका भी आप चयन कर सकते हैं। यदि कहीं असंचित दशा है तो उसमें RBG 202 और काबुली में जो है RBG 101 का प्रयोग भी आपको बेहतर मिल रहेगा। साथियों हम बात करते हैं सिंचाई की। चना की फसल में पहली सिंचाई 35 से 40 दिन पर, दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिन पर और अंतिम सिंचाई 90 से 100 दिन पर करना उचित रहता है। साथियों हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नाशी का प्रयोग न करें तो ही बेहतर है। इसके अलावा यदि निराई गुड़ाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि अपरिहार्य परिस्थिति हो तो पेंडामेथिलीन 38.7% वाली मात्रा 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको बुवाई के 48 घंटे के भीतर हमें छिड़काव करने से एक परत जम जाती है और समस्या खरपतवारों में नष्ट हो जाती है। साथियों हम बात करते हैं यदि चने की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या करें। उसके लिए हमें PGR एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसको चमत्कार नाम से है, ये 2 ml प्रति लीटर पानी मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस PGR के साथ हम किसी फफूंदीनाशक या फिर जो घुलनशील NPK हैं उनको भी मिलाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथियों हम बात करते हैं कीट रोग एवं उर्वरक प्रबंधन। चने की फसल में फली छेदक, सेमी लूपर, शूंडी, उकटा, पत्ती काली पड़ना, जड़ गलन इत्यादि रोगों का प्रकोप होता है तथा फलियां ज़्यादा बने और दाना मोटा बने। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा मतलब नुस्खा बता रहा हूँ, बेहतरीन नुस्खा है जिसके बहुत बेहतरीन परिणाम है। पहला छिड़काव साथियों चने में शाखा बनते समय करेंगे। उसमें NPK 18-18-18 जो घुलनशील है 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़। इसके साथ नीम का तेल, नीम ऑयल 80 ml प्रति टंकी के हिसाब से, और वो जो है आपका 100 ग्राम प्रति टंकी पड़ता है। इस तरह ये पहला छिड़काव कर देंगे। दूसरा छिड़काव फूल आते समय इसमें NPK 19-19-19 100 ग्राम प्रति टंकी और नीम का तेल 80 ml प्रति टंकी। तीसरा छिड़काव जो है दाना बनते समय हमें उसमें NPK 0-52-34 100 ग्राम प्रति टंकी। नंबर 1, नंबर 2 साफ जिसमें कार्बनडिजम और मैनकोजेब है वो 30 ग्राम प्रति टंकी, और तीसरा कोराइजन 6 ml प्रति टंकी की दर से मिला करके बढ़िया छिड़काव करेंगे। साथियों चने की फसल में 30-35 दिन की हो जाए तो उसके ऊपरी भाग को 1 इंची ऊपरी भाग को यदि कटाई करा देते हैं या भेड़ बकरियों से चराई करवा देते हैं तो इसके बहुत बेहतरीन परिणाम मिलते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा फुटान ज़्यादा होता है। साथियों काबुली चना या असिंचित चना की फसल में 2% बोरेक्स का छिड़काव करने से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं चना की फसल में आय व्यय का ब्यौरा। इसका जो है हमारा लागत इसकी जो है भूमि की तैयारी पर 3,500 रुपये, बीज पर 4,000 रुपये, खाद एवं उर्वरक पर 4,000 रुपये, पेस्टिसाइड पर 2,500 रुपये, सिंचाई पर 2,000 रुपये, लेबर चार्ज जो है 5,000 रुपये, अन्य खर्चे 4,000 रुपये। इस प्रकार खर्चों का योग जो है ये 25,000 रुपये प्रति एकड़ आता है। साथियों उत्पादन यदि हमारा औसत उत्पादन 15 कुंतल प्रति एकड़ है, जिसकी दर जो है 6,500 रुपये प्रति कुंतल है, तो 97,500 रुपये इसकी कीमत हुई। भूसा 15 कुंतल, यदि 500 रुपये कुंतल से जाता है तो 7,500 रुपये का भूसा। कुल आय जो है दाना प्लस भूसा की 1,05,000 रुपये प्रति एकड़ है। इसमें से 25,000 रुपये हमारी खर्चे के काट करके 80,000 रुपये प्रति एकड़ की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। साथियों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यदि आप इस तकनीकी से चने की खेती करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं और तो उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। साथियों जय जवान, जय किसान, जय हिंद,